दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आपके सामने एक बार फिर एक ऐसी अनोखी अद्भुत वीडियो लेके आया हूं जिसे आप देख के हर्ष उल्लास से उत्साहित हो जाएंगे। दोस्तों बड़ी खुशी होती है जब मित्रों के आपस के लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी एक वीडियो की और इच्छा है। वो शब्द बड़ा अच्छा लगता है। आपके सहयोग और प्रेम को देखते हुए मैंने आज ऐसी वीडियो बनाने का प्रयास किया जो शरद पूर्णिमा वाले दिन ही बना रहा हूं और आज ही मैं डाल रहा हूं जिससे आप इससे बहुत फायदा उठा सकें। शरद पूर्णिमा का पर्व साल में एक ही बार होता है। नवरात्रों की पूजा होने के बाद हमारी जो ऋषि मुनियों ने सब व्यवस्थाएं बनाई थी, बड़ी उच्च अच्छी और सुंदर और सुचारू रूप से बनाई थी जिससे मानव का कल्याण हो सके। नवरात्रों के बाद ये पर्व आता है। इस पर्व पे हम जितने भी मानसिक रूप से डिप्रेशन में होते हैं उसको शांति मिलती है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण रूप से अपने यौवन पे होता है और उसके अंदर से जो रेंज निकलती हैं वो एक विशेष होती हैं जो आदमी की मानसिकता को ठीक करने में सहायक होती है। दोस्तों जिस तरह से एक शरीर की एक एनर्जी होती है, एनर्जी पावर होती है, इसी तरह मानसिकता की भी एक रजिस्ट्रेशन पावर होती है। अगर हमारे पे उस वर्किंग का लोड बढ़ जाता है तो हमारे मानसिकता को डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जब मानसिक को डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हमारा मानसिक पटल बिगड़ जाता है। जब हमारा मानसिक पटल बिगड़ जाता है तो हम सही चलते चलते भी हमारी दिशा भंग हो जाती है और हम गलत कार्य कर बैठते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, हम एक चंद्रमा की रोशनी में सोते थे, रहते थे, बैठते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सबके पक्के घर बन गए हैं, चंद्रमा की रोशनी हमें मिलती ही नहीं। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा की रोशनी हमें सुचारू रूप से नहीं मिलेगी तो हमारी मानसिक स्थिति सही ढंग से सही नहीं हो पाएगी। हमें मानसिकता को ठीक करने के लिए चंद्रमा की रोशनी को लेना बहुत ही जरूरी है। अब वो किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं, इसका अनिवार्य वो होता है। दोस्तों शरद पूर्णिमा साल में एक पर्व होता है। उस दिन चंद्रमा अपने पूरे यौवन पे होता है। उस दिन हमें अपनी छत के ऊपर बैठ के या खुले में बैठ के लाल रंग का हमारा एक आसन बिछाएं और आसन को बिछा के एक माला लें, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला। उस माला को लेके हम जाप करें और जाप करके कम से कम 11, 21, 31, 51 मंत्रों का, मालाओं का जाप करें। ऐसा करने से हमारी मानसिक ऊर्जा बड़ी तीव्र गति से बढ़ेगी। हमें उसमें किस मंत्र का जाप करना है, हमें उसमें करना ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का हमें जाप करना है। इस मंत्र का जाप हम जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतनी हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होगा, और जब मानसिक स्थिति ठीक होगी तो हमारा विकास होगा। इसी दिन मंगल और चंद्रमा की युक्ति भी पंचम, एक दूसरे पंचम हो रही है, तो लक्ष्मीपति का योग बन रहा है। तो ये दिन बड़ा अच्छा है। इस दिन एक अमृत सिद्धि योग भी उत्पन्न हो रहा है। हम जितना अधिक जाप करेंगे हमें अमृत सिद्धि योग की उत्पत्ति होगी, हमें धन लक्ष्मी की भी हमारे वृद्धि होगी। दोस्तों इस पर्व को कैसे बनाया जाए, हमें एक आसन, लाल आसन बिछा के उस पर बैठा जाए, सामने 2 दीपक जलाए जाएं। एक दीपक हमारे मंत्रों के आधार पे शक्ति कवच बन जाता है और एक दीपक पूरी रात्रि जलाया जाए। शुद्ध घी से हो और ज्यादा से ज्यादा रात को जागने का प्रयास किया जाए। जब ज्यादा से ज्यादा रात को हम जागेंगे तो हमारा पे चंद्रमा की जो लाइट है वो हमारे दिमाग को पड़ेगी सीधी सीधी। कम से कम 11, 21, 31, 51 मालाओं का जाप करके और समर्पित करें। और उसके बाद जो हमें खीर बना के एक छलनी से ढक के और उसे पूरी रात रख देना चाहिए, जहां पे छलनी इससे ढकी जाती है कोई कीट पतंगा ना आ सके, और सुबह उसका हमें प्रसाद रूपी के आधार पे उसको ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे अंदर ऊर्जा, एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों इसके पीछे एक कारण और है। जब चंद्रमा, एक मैं ज्योतिषी कारण बताता हूं, जब चंद्रमा मंगल के साथ होता है, यदि किसी का लोशो ग्रेड के अनुसार चंद्रमा 2 नंबर है और 1 नंबर, 2 नंबर ड्राइवर, 1 नंबर कंडक्टर, एक मूल्यांक भाग्यांक होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन 80% सफल होता है।
और किसी व्यक्ति का 2 नंबर चंद्रमा ड्राइवर, 2 नंबर कंडक्टर, तो उस व्यक्ति का जीवन 30% सफल होता है। तो ऐसी स्थिति में उसे चंद्रमा के अधिक से अधिक जाप करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा 2 ड्राइवर 2 और कंडक्टर 3, तो ऐसे व्यक्ति का 50% कामयाबी मिलती है। और किसी का 2 चंद्रमा और 4 ड्राइवर और कंडक्टर 4, तो उसकी कुल 20% होता है, क्योंकि 2 चंद्रमा का है, 4 राहु का है, उन पर ग्रहण दोष लग जाता है। जब ग्रहण दोष लग जाता है तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और वो गलत निर्णय ले लेता है और सारा दिन डिस्टर्ब रहता है, और मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने से उसका कोई भी कार्य ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर 2 नंबर सूर्य का और 5 नंबर बुध का होता है, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति 50% होती है। और 2 नंबर चंद्रमा का और 6 नंबर शुक्र का होता है, तो ऐसे में उसकी स्थिति मात्र 20% कामयाबी की होती है। तो ऐसे ड्राइवर कंडक्टर नंबर वालों को ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी का 2 नंबर ड्राइवर और 7 नंबर कंडक्टर, तो ऐसे व्यक्ति की 80% इंप्रूवमेंट होती है। और किसी का ड्राइवर 2 और कंडक्टर 8, तो दोस्तों उसकी जो परसेंट होती है 0 होती है। ऐसे व्यक्तियों को शरद पूर्णिमा के दिन पूरी रात को जागरण करना चाहिए और जपों का करना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का और 8 नंबर शनि का होता है, यह विष योग बन जाता है। तो अच्छे की जगह बुरा होता है, हो रहा होता है उस व्यक्ति के साथ। तो उसे, ऐसे व्यक्ति को तो खासकर ऐसे समय में इस तरह का कार्य करना चाहिए। और किसी का 2 नंबर ड्राइवर और 9 नंबर कंडक्टर हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो ग्रोथ होती है वो मान लो 10% होती है। तो दोस्तों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और समय समय पे मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूंगा, और वो जो सीधी आपके पास पहुंचेंगी। सब्सक्राइब करेंगे, घंटा बेल बजाएं, तो जब आप पे वो वीडियो पहुंचेगी तो आपको ज्योतिष का, अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा। जो आपको ज्ञान होगा तो आप हर काम को ठीक ढंग से कर सकेंगे। इसी आशा और विश्वास से मैं इच्छा रखता हूं और विराम लगाता हूं। नमस्कार।